हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, हिस्ट्री पार्ट 1 में काफ़ी सारे वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे। लगभग 50 शब्द ऐसे डिस्कस किए थे जो कि यूपीएससी पूछ रहा है आजकल शेखर बंदोपाध्याय बुक से, और जो भी दूसरी किताबें हैं वहाँ से सोर्स से मैंने इकट्ठा करके उन वर्ड्स को आपको बताया था। लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 2 ऑफ दैट। और इस बार मैं 100 वर्ड्स लेकर के आया हूँ। इसमें ये कंप्लीट हो जाएगा, सारे के सारे वर्ड्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं मिडिएवल पार्ट से और मॉडर्न पार्ट से स्पेशली, वो हम कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस सेगमेंट को with the first one, that is the गर्भधान। गर्भधान जो वर्ड है वो कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज एट द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी है। ठीक है, तो गर्भधारण या गर्भधन जो है वो व्हाट इज दैट इज द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज एट द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी। दूसरा जो शब्द है वो है गोमुस्ताह। गोमुस्ताह जो शब्द यूज होता था वो इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंडियन एजेंट होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, उनके लिए गोमुस्ताह शब्द यूज होता था। हरिजन्स, हरिजन्स लिटरली मीनिंग द गॉड्स चिल्ड्रन। जो ये वैसे अगर आप लिटरल टर्म देखो तो हरि के जन कहा जाएगा इसको, यानी कि जो हरि हैं भगवान विष्णु हैं उनके जन कहा जाएगा। सो लिटरली इट वाज गॉड्स चिल्ड्रन। इट वाज अ फ्रेज यूज्ड बाय महात्मा गांधी टू आइडेंटिफाई द डिप्रेस्ड क्लास एट दैट मोमेंट। ठीक है ना। नाउ एक टर्म है हुंडी। हुंडी वॉज द वर्ड दैट वॉज फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछा भी जा सकता है अगर आपसे पूछे कि हुंडी वर्ड किसके लिए था, तो इट वॉज यूज एक्चुअली एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। दिस टर्म वॉज यूज फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। देन इजारादारी। व्हाट इज इजारादारी? दिस वॉज अ रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम। एक्चुअली ये रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम होता था, है ना। अब एक्चुअली जब यूपीएससी आपसे पूछेगा तो वो डायरेक्टली आपको ये वर्ड देगा और यही वाला ऑप्शन देगा, है ना, क्योंकि वो जब भी पूछेगा तो ये आई थिंक शेखर बंदोपाध्याय से मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वहीं से सारे वर्ड अभी तक आए हैं, है ना। तो इजारादारी जो शब्द है उसका मतलब है रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम। दिस वाज द मेथड ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम। इजारादार कौन होता था? ही वाज अ रेवेन्यू फार्मर। ऑब्वियस सी बात है, जब इजारादारी का मतलब रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम हो गया तो इजारादार कौन हो गया? जो रेवेन्यू फार्मर हो गया। देन द वर्ड नेक्स्ट वन इज जमा। जमा जो शब्द है वो एस्टिमेटेड लैंड रेवेन्यू इनकम। जो इनकम आती थी उसको जमा बोलते थे, जमा। ठीक है ना। लैंड रेवेन्यू इनकम जो थी एस्टिमेटेड वो कहलाती थी जमा। फिर एक है जात। जात एक टर्म यूज होता था, ये जेड से भी आपको आएगा आगे। जात और सवार दो वर्ड यूज होते थे। एक्चुअली जब मनसबदारी सिस्टम था ना अकबर का, अकबर के मनसबदारी सिस्टम में जात और सवार दो टर्म्स यूज होते थे। जात जो थी वो पर्सनल रैंक ऑफ द मुगल मिलिट्री कमांडर, और मनसबदार जो मनसबदार की या मुगल मिलिट्री कमांडर की जो पर्सनल रैंक होती थी उसको हम बोलते थे जात। और सवार आगे जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। जत्था। अब जत्था जो वर्ड यूज होता था दैट वाज फॉर द सिख बैंड्स ऑफ वॉरियर्स। सिख बैंड्स ऑफ वॉरियर के लिए जो शब्द यूज होता था वो जत्था कहलाता था। ठीक है ना। यात्रा। यात्रा तो आप सब जानते हैं, बहुत फेमस है, स्पेशली जो उड़ीसा का रीजन है, वेस्ट बंगाल का रीजन है, वहां पे यात्रा शब्द काफी फेमस है। रूरल थिएट्रिकल परफॉर्मेंस दैट वाज नोन एज द यात्रा। झूम। Now what is this word झूम means? एक्चुअली आप सबको शिफ्टिंग कल्टीवेशन पता होगा, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है किसानी होती है, एक सीजन के बाद वहां पे पूरा आग लगा करके पूरे लैंड को उसमें जलाया जाता है। ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। झूम उसका दूसरा शब्द है। एक और शब्द होता है पोडू। अनदर वर्ड फॉर दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज पोडू। आगे वो पी में भी आएगा, पोडू वर्ड आएगा आपको। झूम, पोडू, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न, ये सारे एक ही टर्म है। अगला टर्म है जोतेदार। अब जोतेदार जो टर्म है वो किसका मतलब क्या होता है? इंटरमीडियरी टेन्योर होल्डर्स। जो इंटरमीडियरी टेन्योर होल्डर्स हो, लैंड के जो इंटरमीडियरी टेन्योर होल्डर्स होते हैं, है ना, कुछ समय के लिए जो लैंड को होल्ड करते हैं वो जोतेदार कहलाते हैं ना, जो जोतते हैं लैंड। वैसे एक्चुअली में सिंपल सी बात है, लैंड को जोता जाता है, आप सबको पता ना, जोताई होती है, जोता जाता है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडियरी टेन्योर होल्डर्स होते थे उनको जोतेदार कहा जाता था। फिर कनमदार या कनककरण। कनमदार या कनककरण क्या है? होल्डर ऑफ अ कनम टेन्यर। कनम टेन्यर क्या आता था? कनम इज द न्यू सेंस पार्टेक्स दैट कैरेक्टर ऑफ बोथ ऑफ अ लीज एंड अ मॉर्टगेज। तो कनम जो रहता था वो लीज या मॉर्टगेज के तरीके के एक कहना चाहिए टेन्यर होता था। मतलब आपने लीज में किसी का लैंड ले लिया तो उसको कनम होल्डिंग कहते थे। तो कनम क्या हो गई? लीज या मॉर्टगेज। और जो लीज या मॉर्टगेज पे लैंड ले रहा है उसको कनमदार या कनककरण बोलते हैं। ठीक है ना। कनमदार या कनककरण। Now what was the word Qazi mean? Qazi meaning was Muslim judge. A Muslim judge was known as the Qazi, है ना। Then Khalisa,
What was this खालीसा लैंड? खालीसा was actually the royal land. रॉयल लैंड के लिए जो टर्म यूज होता था ना, रॉयल लैंड के लिए जो टर्म यूज होता था, जो रॉयल लैंड था उसके लिए जो टर्म यूज होता था वो खालीसा था. खालीसा was the term that was used for the royal land. Then खानाजाद. What was खानाजाद means? खानाजाद was hereditary Muslim aristocrat in the Mughal court. खानाजाद कौन था? हेरिडिटरी मुस्लिम एरिस्टोक्रेट इन द मुगल कोर्ट. हेरिडिटरी मुस्लिम एरिस्टोक्रेट इन द मुगल कोर्ट. मुगल कोर्ट में जो हेरिडिटरी मुस्लिम एरिस्टोक्रेट्स रहते थे उनको खानाजाद बोलते थे. देन खुदकश्त. खुदकश्त इस साल क्वेश्चन आया हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है खुदकश्त. ये भी आपका उसी शेखर बंदोपाध्याय से पूछा गया है. तो खुदकश्त ऐसे पीजेंट्स को कहते थे जिनके पास ऑक्यूपेंसी राइट्स रहते थे, मतलब कि लैंड के राइट्स जिन ऑक्यूपेंट्स के पास या पीजेंट्स के पास, ऐसे किसान जिनके पास लैंड का ओनरशिप था, ऑक्यूपेंसी राइट, तो उनको खुदाकश्त कहा जाता था. या आगे पही कश्ता भी आएंगे, ये खुदकश्ता थे. ठीक है ना. खतबा. व्हाट वाज द खतबा? तो फ्राइडे जो प्रेयर्स होती हैं मॉस्क में उनको खतबा बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा इसको. फ्राइडे प्रेयर्स इन द मॉस्क इज नोन एज खतबा. देन कोतवाल. कोतवाल वाज द मुगल पुलिस ऑफिशियल इन चार्ज ऑफ एन अर्बन सेंटर. अर्बन सेंटर के चार्ज में जो मुगल पुलिस ऑफिशियल रहता था उसको कोतवाल कहते थे. महल. व्हाट इज दिस महल टर्म? तो इट वाज द फिस्कल यूनिट इन नॉर्थ इंडिया. एक्चुअली महलवारी सिस्टम आप सबने सुना होगा, पंजाब में लाया गया था महलवारी सिस्टम. तो ये जो फिस्कल यूनिट थी ना, वहां की जो महलवारी सिस्टम की बेसिक यूनिट थी उसको महल कहा जाता था. एक्चुअली ग्रुप ऑफ विलेजेस होते थे. ठीक है ना. मसंद. व्हाट वाज द मसंद? तो एक डेप्यूटी ऑफ द सिख गुरु. द डेप्यूटी ऑफ अ सिख गुरु इज नोन एज मसंद. ये भी टर्म याद रखेगा, मसंद इज इंपॉर्टेंट. अ डेप्यूटी ऑफ द सिख गुरु इज मसंद. मौलवी. मौलवी वाज द इस्लामिक रिलीजियस टीचर. मौलवी वाज द इस्लामिक रिलीजियस टीचर, जिसको मौलवी कहा जाता था. देन मालगुजार. मालगुजार वाज लैंड होल्डिंग प्राइमरी जमींदार, मतलब कि लैंड होल्डिंग का जो प्राइमरी जमींदार था उसको मालगुजार बोलते थे. मालगुजार. ठीक है ना. मनसबदार. नाउ व्हाट वाज मनसबदार? ही वाज द मुगल मिलिट्री कमांडर या एरिस्टोक्रेट. मुगल मिलिट्री कमांडर या एरिस्टोक्रेट को मनसबदार बोलते थे. मनसबदारी सिस्टम एक्चुअली में अकबर ने स्टार्ट करवाया था. इट वाज द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुगल एरिस्टोक्रेसी. मनसबदारी एक सिस्टम था जिसमें मुगल एरिस्टोक्रेसी को ऑर्गेनाइज किया गया था. और मनसबदार कौन था? जो मुगल एरिस्टोक्रेट था या मिलिट्री कमांडर था, उसके लिए मनसबदार टर्म यूज होता था. ठीक है ना. और एक मनसबदार के पास एक जात होती थी जो कि रैंक होती थी उसकी पर्सनल, और एक सवार होती थी, मतलब हॉर्समैन. आगे मैं आपको बताऊंगा उसके कितने हॉर्समैन है उसके पास, ये उसके सवार के उससे देखा जाता था. ठीक है. मनसबदारी मैंने आपको बता दिया. ऑर्गेनाइजेशन था मुगल एरिस्टोक्रेसी का. मनुस्मृति. मनुस्मृति इज द रिलीजियस टेक्स्ट बिलीव्ड टू बी रिटन बाय एंशिएंट लॉ गिवर मनु. मनु के द्वारा लिखा गया है. इट वाज अ रिलीजियस टेक्स्ट जिसमें कि लॉज ऑफ लाइफ, धर्मशास्त्र, ये सब चीजें बताई गई हैं. मेली. नाउ व्हाट वाज मेली? एंटी फ्यूडल डिमॉन्स्ट्रेशंस, मतलब कि जो फ्यूडेटरी के खिलाफ जो डिमॉन्स्ट्रेशंस थे, उनके अगेंस्ट जो डिमॉन्स्ट्रेशन थे, उनको मेली कहा जाता था. ठीक है ना. मेली वाज द एंटी फ्यूडल डिमॉन्स्ट्रेशन. नाउ व्हाट वाज द मीर बख्शी? मीर बख्शी वाज द मुगल इंपीरियर ट्रेजरर. मीर बख्शी वाज मुगल इंपीरियर ट्रेजरर. तो ये भी आपको याद रखना है. मीर बख्शी थोड़ा इंपॉर्टेंट है. मीर बख्शी वाज द मुगल इंपीरियर ट्रेजरर. ठीक है ना, इसको याद रखिएगा. अगला है मिरासीदार. मिरासीदार वॉज योर होल्डर ऑफ हेरिडिटरी लैंड राइट्स इन साउथ इंडिया. मिरासीदार कौन थे? होल्डर ऑफ हेरिडिटरी लैंड राइट्स इन द साउथ इंडिया. मीर बख्शी में एक चीज और याद रखिएगा, ही वॉज एक्चुअली द लीडिंग नोबल ऑफ द कोर्ट. लीडिंग नोबल ऑफ द कोर्ट होता था. एंड ये जो था इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी काम करता था, मिलिट्री अपॉइंटमेंट प्रमोशन का काम भी करता था. याद रखिएगा मीर बख्शी में एक और चीज लिखा है, इंपीरियल ट्रेजरर तो था ही, प्लस ये आपका दो काम और करता था. एक तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करता था, प्लस आपका जो मिलिट्री अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन होते थे ना, अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन, उनके काम ही मीर बख्शी करता था. मिरासीदार होल्डर ऑफ हेरिडिटरी लैंड राइट्स इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया का टर्म है होल्डर ऑफ हेरिडिटरी लैंड राइट्स. मिसल. नाउ मिसल जो होता था एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सिख सरदार बेस्ड ऑन किनशिप टाइज. एक्चुअली क्या होते थे, जो जैसे रंजीत सिंह हो गए, रंजीत सिंह लोगों के टाइम पे जो पूरा पंजाब कन्फेडरेसी रहती थी वो डिवाइडेड थी इन द नेम ऑफ मिसल्स. ओके, दैट वाज डिवाइडेड इन मिसल्स. तो याद रखिएगा रंजीत सिंह जैसे किसी एक मिसल के सरदार हो गए या कुछ इस तरीके हो गए, तो इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिख सरदार्स बेस्ड ऑन किनशिप टाइज, मिसल्स बोलते थे. मुफस्सिल क्या एक टर्म है, मुफस्सिल. मुफस्सिल वाज अ स्मॉल टाउन और सब डिविजनल टाउन. एक स्मॉल टाउन या फिर एक सब डिविजनल टाउन को मुफस्सिल कहा जाता था. प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस. देन मुफ्ती. मुफ्ती कौन था? मुफ्ती वाज अ मुस्लिम लर्नेड पर्सन. एक पढ़ा लिखा जो मुस्लिम लर्नेड पर्सन रहेगा जिसके रिलीजियस लॉज में एक्सपर्टीज होगा वो मुफ्ती कहलाता था.
देन मुख्तियारनामा वॉज द पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तियारनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी को उस समय मुख्तियारनामा बोलते थे। देन मुत्तदार वॉज द स्टेट होल्डर्स, मुत्तदार्स वर द स्टेट होल्डर यानी कि जो लैंड राइट्स रखते थे या कहना चाहिए एस्टेट होल्ड करते थे, प्रॉपर्टी होल्डर्स थे, उनको मुत्तदार्स बोलते थे। देन नानकर लैंड एक्चुअली होता था जिसमें कि आपका रेवेन्यू फ्री लैंड वॉज नोन एज द नानकर्स, ठीक है ना, नानकर वॉज द रेवेन्यू फ्री लैंड। देन नारी वाहिनी क्या था, इट वॉज द वुमेन ब्रिगेड जो थी आपकी, यानी कि महिलाओं की जो प्लाटून आप बोल सकते एक तरीके से, तो वो नारी वाहिनी कहलाती थी। नाजिम जो शब्द था वो ऑफिशियल टाइटल फॉर द मुगल प्रोविंशियल गवर्नर, मुगल के जो प्रोविंसेस थे उनके जो गवर्नर्स थे उनका ऑफिशियल टाइटल जो था वो नाजिम ही था, नाजिम बोलते थे उसको, ठीक है ना। अब मैंने आपको खुदकश्ता बताया था पीछे, खुदकश्ता वो थे जिनके पास अपने ऑक्यूपेंसी राइट्स थे। अब आया पहिकश्ता मतलब कि वैग्रेंट पीजेंट, मतलब उनके खुद के ऑक्यूपेंसी राइट्स नहीं थे, दे वर द वैग्रेंट पीजेंट्स, पहिकश्ता बोलते थे। देन पट्टादार क्या होता है, जिसके पास पट्टा होता है, लैंड ओनर मतलब कि पट्टेदार बोलते हैं ना, पट्टेदार शब्द यूज करते हैं हम। पट्टा क्या होता है, ये अगर आप लोगों ने रेवेन्यू सिस्टम पढ़ा है तो उसमें पट्टा होते हैं, जैसे किसानों को पट्टा दिया जाता है, उनके लैंड के राइट्स एक पेपर में लिख करके दिए जाते हैं, उनको पट्टा बोलते हैं, ठीक है ना, तो इट इज अ रिटन एग्रीमेंट। पेशकश वॉज एक्चुअली फिक्स्ड अमाउंट पेड बाय एन ऑटोनॉमस रूलर टू द मुगल एम्परर। ऑटोनॉमस रूलर जो रहते थे ना मुगल एम्परर के अंतर्गत, ऑटोनॉमस मतलब अलग से रूल कर रहे हैं, वो भी मुगल के आगे थोड़ा बहुत कुछ देते थे, उनको पैसा देते थे ताकि वो उनके ऊपर अटैक ना करे, इसको पेशकश कहा जाता था। इट वॉज द फिक्स्ड अमाउंट, ये पे करनी पड़ती थी। पेशवा वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मराठा रूलर का जो प्राइम मिनिस्टर था वो पेशवा कहलाता था, मराठास में जो प्राइम मिनिस्टर था वो पेशवा कहलाता था। पीर क्या है, पीर एक इस्लामिक प्रीचर। अगला जस्ट शब्द है पोडू, तो मैंने पहले बताया था झुम पोडू, ये वही वाला शब्द है, ट्राइबल टर्म है फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रिवेलेंट इन द आंध्रा रीजन में प्रिवेलेंट है, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक टर्म है, पोडू बोलते हैं, झुम पोडू। प्रजा, नाउ व्हाट इज द प्रजा मींस नेशन, सब्जेक्ट्स या टेनेंट्स जो भी थे उनको प्रजा बोलते थे। देन प्रजा मंडल क्या था, तो नेशनलिस्ट पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स जो थे वहां पे जो नेशनलिस्ट पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन थे, यानी कि आजकल जो सिविल सोसाइटी का रूप ले लिया जिन्होंने, वो प्रजा मंडल कहलाते थे पहले, ठीक है ना। प्रति सरकार, व्हाट इज दिस प्रति सरकार, इट वाज द पैरेलल गवर्नमेंट, क्विट इंडिया के टाइम पे बनी थी पैरेलल गवर्नमेंट। आप मुझे बताइए कहां बनी थी ये प्रति सरकार, किधर बनी थी, और कौन कौन सी पैरेलल गवर्नमेंट थी जो उसमें बनी थी, ठीक है ना। पंडित इज एन एक्सपर्ट इन हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, उसको पंडित बोलते थे। पर्दा वॉज अ पर्शियन वर्ड, अब ये सब जैसे यूपीएससी पूछ सकता है कि पर्दा कौन सा वर्ड है, अरेबिक वर्ड है, उर्दू वर्ड है, इस्लामिक वर्ड है, पर्शियन वर्ड है, तो इस तरीके से याद रखना कि ये पर्शियन वर्ड है विच इज लिटरली मीनिंग अ कर्टेन यूज्ड टू डिफाइन द सेक्लूजन ऑफ इंडियन वुमेन। कॉम वॉज कम्युनिटी बेस्ड ऑन कॉमन डिसेंट, कम्युनिटी बेस्ड ऑन कॉमन डिसेंट इज नोन एज कॉम, ठीक है। रिसाला, नाउ दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वर्ड जो मुझे लगता है पूछ सकता है, तो रिसाला जो है वो यूनिट थी ऑफ द आर्मी ऑफ हैदर अली ऑफ मैसूर, तो ये मैसूर में हैदर अली जो थे उनकी आर्मी की जो यूनिट थी उसको रिसाला बोलते थे, दैट वाज अनदर रिसालास। देन सहजधारी का मतलब है नॉन खालसा सिख, ऐसे सिख जो कि नॉन खालसा सेक्ट के हैं उनको सहजधारी बोलते थे। साहिब वॉज इंडियन टर्म फॉर द यूरोपियंस वॉज साहिब बोलते थे ना, अरे साहिब, तो वो शब्द है। साहूकार इज मनी लेंडर, साहूकार वॉज द टर्म यूज्ड फॉर मनी लेंडर, ये भी याद रखेगा। देन सज्जाद निशीन क्या है, सज्जाद निशीन इज एक्चुअली कस्टोडियन ऑफ द सूफी श्राइन्स, तो जो सूफी श्राइन्स के कस्टोडियंस हैं उनको क्या बोलते हैं, सज्जा निशीन्स या सज्जाद निशीन्स, ठीक है ना। सूफी श्राइन्स के जो कस्टोडियंस हैं उन्हें सज्जाद निशीन्स बोलते हैं। सरून कौन था, एसोसिएशन का मतलब होता है सरून इज एन एसोसिएशन, याद रखेगा, सरून इज एन एसोसिएशन। सनद इज अ मुस्लिम मुगल इंपीरियल ऑर्डर को सनद कहा जाता था। मुगल इंपीरियल ऑर्डर को क्या बोलते हैं सनद, जैसे आता ना इतनी ये सनद में भेजा है, तो और इंपीरियल ऑर्डर जब आता था मुगल्स का वो सनद कहलाता था। देन सरंजाम वॉज द ट्रांसफरेबल लैंड राइट्स, सरंजाम वर ट्रांसफरेबल लैंड राइट्स, सरंजाम बोलते थे। सरंजाम क्या है, ट्रांसफरेबल लैंड राइट्स को सरंजाम बोलते थे। सरदार वाज द चीफ ऑफ मराठा, राजपूत और सिख क्लैन, तो इनके जो सरदार थे उनको चीफ को मराठा, राजपूत या सिख क्लैन के जो चीफ थे उनको सरदार कहते थे। सरदेश मुखी एक टर्म था जो कि मराठा क्लेम करते थे, है ना, 1/4 होता था, 1/10 होता था, आई थिंक सरदेश मुखी एक टर्म था फॉर द मराठा रेवेन्यू डिमांड। जात एंड सवार, मैंने आप दोनों को बता दिया, जात पर्सनल रैंक थी और जो
सवार था, एक्चुअली दैट वाज फॉर द हॉर्समैन, मनसबदार के लिए। शकरी, शकरी वाज द प्राइमल यानी कि मौलिक ताकत, प्राइमल पावर। शकरी का मतलब क्या होता है? मौलिक पावर यानी कि प्राइमल पावर। शरीफ इज अ रिस्पेक्टेबल मुस्लिम, अ रिस्पेक्टेबल मुस्लिम वाज नोन एज शरीफ, दैट इज द टर्म। शरीयत वाज द इस्लामिक लॉ, शरीयत वाज द इस्लामिक लॉ। शस्त्र, शास्त्र वाज द हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट उनको शास्त्रास कहा जाता था। सुबह, नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो सुबह है क्या याद रखेगा? मुगल प्रोविंस, मुगल प्रोविंस वाज नोन एज द सुबह, मॉर्निंग मत याद रखना है ना, मुगल प्रोविंस वाज नोन एज सुबह। देन अगला है सूद, सूद वाज अ ट्राइबल टर्म फॉर फॉरेनर्स प्रिवेलेंट इन द छोटा नागपुर रीजन। छोटा नागपुर रीजन में जो ट्राइबल टर्म था फॉर द फॉरेनर्स प्रिवेलेंट फॉर इन द छोटा नागपुर रीजन, सूद था। तालुकदार वाज द लार्ज लैंडलॉर्ड इन अवध, अवध में जो लार्ज लैंडलॉर्ड से बने जो लैंडलॉर्ड जमींदार थे उनको तालुकदार कहा जाता था। तनख्वाह जागीर, तनख्वाह जागीर मतलब कि जागीर विच वॉज गिवन इन ल्यू ऑफ पे नोन एज जागीर तनख्वाह। तो देखो जागीर अलग अलग तरीके की होती थी, मैं आपको बता देता हूँ। जागीर बहुत टाइप्स की होती थी, एक थी तनख्वाह जागीर। तनख्वाह जागीर है तनख्वाह जैसे बोलते हैं ना पे, तनख्वाह जागीर वाज द पे। देन मशरत, मशरत जागीर जो थी दैट वॉज गिवन टू एन इंडिविजुअल ऑन सर्टेन कंडीशन, जो कंडीशनल उसमें दी जाती थी ऐसी जागीर, वो मशरत जागीर कहलाती थी। इनाम जागीर यानी कि इट वॉज नो हैविंग नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ सर्विस एंड वर इंडिपेंडेंट ऑफ रैंक, ये रैंक के इंडिपेंडेंट दी जाती थी, इसका कोई भी लेना देना नहीं रहता था ऑब्लिगेशन ऑफ सर्विस से, तो ये इनाम जागीर कहलाती, जैसे इनाम में दे दिया। देन वतन जागीर, वतन जागीर वॉज असाइन टू जमींदार्स इन देयर होमलैंड्स, वतन जागीर जमींदार्स को दी जाती थी इन देयर होमलैंड्स, याद रखेगा। तीन कथिया, तीन कथिया वाज अ सिस्टम जहां पे 3/20th पार्ट जो लैंड का रहता था वहां पर आपको क्या उगाना पड़ता था? इंडिगो उगाना पड़ता था। ये इसमें बहुत राजकुमार शुक्ला और ये सब बहुत फेमस है, चंपारण सत्याग्रह आप सबको पता होगा। उलेमा, उलेमा वाज द टर्म फॉर द मुस्लिम प्रीस्ट, मुस्लिम प्रीस्ट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो उलेमा उलामा यूज होता था। उलगुलन, उलगुलन वाज अ रेबेलियन ऑफ द मुंडास, मुंडास के रेबेलियन को क्या बोलते हैं? उलगुलन कहते हैं, मुंडास के रेबेलियन को उलगुलन बोलते हैं। दिस इज द टर्म। Ummah, Ummah is the community based on allegiance to the common Islamic faith, कॉमन इस्लामिक फेथ के अलीजियंस में रह करके जो कम्युनिटी बनाई जाती थी उसको उम्मा बोलते थे। वेथ, वेथ का मतलब बेगार भी होता है, इट वाज द सिस्टम ऑफ फोर्स्ड लेबर, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में फोर्स्ड लेबर का सिस्टम था, वेथ बोलते थे, इसको बेगार कहा जाता था। वकील, वकील वाज द रिप्रेजेंटेटिव और एडवोकेट ऑफ द मुगल कोर्ट, मुगल कोर्ट में वकील जो था वो रिप्रेजेंटेटिव एडवोकेट था। वजीर वाज द प्राइम मिनिस्टर। जब्त वाज द मुगल सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट, जब्ती सिस्टम बोलते थे इसको, जब्ती बोलते थे। क्या जब्त क्या था? ये आपका जब्ती वाज द मुगल सिस्टम ऑफ लैंड मेजरमेंट, इसमें लैंड को मेजर किया जाता था। जनाना, जनाना वाज द वुमेन्स क्वार्टर इन द इनर पार्ट ऑफ द हाउस, वुमेन्स क्वार्टर इन द इनर पार्ट्स ऑफ द हाउस वाज नोन एज द जनाना, है ना, जनाना में बैठे हैं। जिला वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, जिसको आप जिला बोलते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपका टर्म यूज होता था जिला या जिला, ठीक है ना, दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द टर्म्स एंड जितने भी टर्म्स थे मैंने आपको बता दिए, इनको रिवाइज करते जाओ, सुनते जाओ बार बार, तो याद हो जाएंगे, है ना। कुछ कुछ तो याद हो गए होंगे, वेथ याद हो गया होगा, उम्मा याद हो गया होगा, उलगुलन, उलामा, तीन कथिया, वतन जागीर, इनाम जागीर, मशरत, तनख्वाह जागीर, ये सब कुछ टर्म्स है। देखो सुबह याद रखना, जैसे मुगल प्रोविंस है, तो जैसे ये सब टर्म्स इंपॉर्टेंट है। जात सवार मैंने आपको बता दिया, सरदेशमुखी बता दिया, सराजाम बता दिया, सनद बता दिया, सारून बता दिया। तो इस तरीके से कोशिश मैंने की है कि आपको रिसाला जैसे कि इंपॉर्टेंट है, हैदर अली मैसूर के आर्मी की जो यूनिट थी उसको बोलते हैं, है ना। पर्दा कैसा टर्म है? पर्शियन टर्म है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको याद करके रखना है। नाउ दिस इज ओवर फॉर दिस हिस्ट्री पार्ट। दोनों मैंने आपको वर्ड्स लगभग 150 वर्ड के आसपास मैंने आपको बता दिए हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई आ जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।